आप सभी का स्वागत है एजुकेशन की इस क्लास में। आज की वीडियो में हम शिक्षा के कार्य को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। जैसा कि शिक्षा के लिए बहुत से कार्य उपयोगी माने जाते हैं। शिक्षा से बालक को इस योग्य बनना चाहिए कि वह अपने लिए सोच सके, कठोर परिश्रम का सम्मान कर सके, आत्मनिर्भर बन सके, रुचि एवं भावना रख सके, जिससे मनुष्य का जीवन उन्नत हो सके। इन कार्यों को हम व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टि से अलग अलग कर सकते हैं। तो आइए व्यक्तिगत जीवन में शिक्षा के कौन से कार्य हैं उसके बारे में जानते हैं। व्यक्तिगत जीवन में शिक्षा के कार्य निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है मूल प्रवृत्तियों के शोधन का कार्य। इसके अंतर्गत वेबस्टर महोदय ने बताया है कि शिक्षा का कार्य भावों को अनुशासित करना है, आवेगों पर नियंत्रण करना है तथा सच्ची एवं अच्छी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करना है। इससे यह संकेत मिलता है कि शिक्षा मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों का शोधन करती है और अच्छे मार्ग पर ले जाती है। तभी तो मनुष्य में सभ्य होने के लक्षण पाए जाते हैं। अगला कार्य है जीवन की तैयारी का कार्य। बलदेव भाटिया के अनुसार शिक्षा शिक्षार्थी को प्रौढ़ जीवन के उत्तरदायित्वों एवं विशेषाधिकारों के लिए तैयार करती है। इसी बात को हर्बर्ट स्पेंसर ने भी दोहराया है। आज के संघर्षमय जीवन से शिक्षा या अनुभव और ज्ञान व्यक्ति इसलिए ग्रहण करता है कि वह आगामी जीवन के लिए तैयार रहे और अपना उत्तरदायित्व पूरा कर सके। तीसरा कार्य है व्यक्ति द्वारा सृजन का कार्य। आधुनिक समय में जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षा के द्वारा सृजन एवं निर्माण करने के प्रयत्न होते हैं। प्रोजेक्ट एवं बेसिक शिक्षा में उत्पादन पर बल दिया जाता है। डीवी ने बढ़ाईगिरी और गांधी जी ने सूत काटने एवं बुनने का काम शिक्षा के द्वारा करने को कहा है, जिससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा का कार्य व्यक्ति को सृजन, निर्माण एवं उत्पादन करने के योग्य बनाना है। चौथा कार्य है मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाने के द्वारा। शिक्षित होकर मनुष्य अपने जीवन के सभी भार वहन करने के योग्य बनता है। वह दूसरों की सहायता करता है, न कि दूसरों से सहायता की अपेक्षा रखता है। तो ये थी व्यक्तिगत जीवन में शिक्षा के कार्य। आइए सामाजिक जीवन में शिक्षा के कार्य को देखते हैं। इसमें सबसे पहला कार्य है सामाजिक योग्यता लाने का कार्य। समाज को समझने एवं उसके अनुकूल कार्य करने के कारण व्यक्ति में सामाजिक योग्यता आती है। यह शिक्षा के कारण ही संभव होता है। समाज में रहकर जीविकोपार्जन करना तथा समाज के कामों में भाग लेना और समाज के लोगों के साथ सहयोग करना, समाज को ऊंचा उठाने में योगदान करना आदि सामाजिक योग्यता को प्रकट करते हैं। तो ये शिक्षा कार्य इस प्रकार की योग्यता प्रदान करता है। आइए दूसरा कार्य देखते हैं, सामाजिक एकता का कार्य। इसके अंतर्गत समाज के लोगों को परस्पर एक सूत्र में बांधने हेतु शिक्षा को काम में लाया जाता है। इसे कुछ लोगों ने संवेगात्मक एकता आदर्श कहा है। शिक्षा के पाठ्यक्रम द्वारा यह संभव होता है। समाज के विभिन्न स्तरों को एक साथ संबद्ध कराना शिक्षा का कार्य होता है। इसका तीसरा कार्य है सामाजिक योग्यता लाने का कार्य। समाज को समझने एवं उसके अनुकूल कार्य करने के कारण व्यक्ति में सामाजिक योग्यता आती है। यह शिक्षा के कारण संभव होता है। समाज में रहकर जीविकोपार्जन करना, समाज के कामों में भाग लेना, समाज के लोगों के साथ सहयोग करना आदि सामाजिक योग्यता को प्रकट करते हैं। शिक्षा कार्य इस प्रकार की योग्यता प्रदान करता है।
तो ये थी सामाजिक जीवन में शिक्षा का कार्य। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कौन कौन से कार्य हैं। तो इसमें पहला कार्य है लोक रंजनकारी विश्व भावना लाने का कार्य। शिक्षा मनुष्य को मनुष्य बनाती है, उसमें लोक रंजनकारी भावना उत्पन्न करती है तथा सारे विश्व के लोगों को एक भाईचारे के सूत्र में पिरो देती है। विश्व शांति एवं विश्व सहृदयता का आदर्श मनुष्य के मन में शिक्षा के द्वारा लाया जा सकता है। यही कारण है कि आज विश्व में शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है। विश्व के सभी लोग निरक्षरता दूर करने के अभियान में लगे हुए हैं। आर्थिक सहायता देकर गरीबी भी दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आइए इसके अंतर्गत दूसरा कार्य देखते हैं, मानव की सेवा का कार्य। इसमें शिक्षा मनुष्य को दूसरों की सेवा करने में लगाती है। आज विश्व का क्षेत्र इतना सीमित हो गया है कि प्रत्येक देश के लोग दूसरे देश में जाकर विभिन्न ढंग से लोगों की सेवा करते हैं। जैसा कि यूनेस्को ने ऐसी विश्व सेवा के लिए पिछड़े हुए देशों में बहुत सी व्यवस्था की है। इसके लिए स्वयं सेवक होते हैं जो विभिन्न देशों में जाकर काम करते हैं। तो ये थी शिक्षा के कुछ प्रमुख कार्य। तो आज क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।